कोकरोच जनता पार्टी भारत में नौजवानों ने बनाई है। नौजवानों ने तो नहीं, एक नौजवान ने इसकी बुनियाद रखी जिसका नाम अभिजीत दीपक बताया जा रहा है, जो कि बोस्टन यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है और नौकरी इसको भारत में नहीं मिल रही है। बेरोजगारी भारत में दोस्तों बढ़ती जा रही है। तो इसने एक सोशल मीडिया पर ही एक अकाउंट बनाया। इस अकाउंट के पीछे भी दोस्तों एक वजह है कि कोकरोच जनता पार्टी के नाम से इसने अकाउंट बनाया। मोदी की जमात का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसी तरह इन्होंने ये नाम रखा क्यों कि मोदी की जमात जो है भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने रख लिया कोकरोच जनता पार्टी। और मोदी इस नाम से क्यों परेशान है? भारतीय चीफ जस्टिस जो हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने क्या तौहीन की अपनी नौजवान नस्ल की, और इस जमात ने अपना मोटिव जो है वो क्या रखा है। यानी कि हर जमात जो है इलेक्शन में जाने से पहले कहती है कि मैं ये करूंगी, अगर इक़्तिदार में आऊंगी तो ये ऐलान करते हैं। जैसे पीटीआई ने इंसाफ का जो है वो नारा लगाया, नून लीग तरक्की का नारा लगाती है, जिससे जो है वो इलेक्शन के बाद ये काम करती है। तो उनके इस मोटिव से दोस्तों जो मोदी सरकार है वो बहुत ज्यादा परेशान है। उन्होंने इस 60 लाख से ज्यादा फॉलोवर वाले अकाउंट को जो है वो एकदम से भारत में ब्लॉक कर दिया। इस कदर ये डरे हुए हैं इस कोकरोच जनता पार्टी से। अब मामला दोस्तों शुरू होता है भारतीय सुप्रीम कोर्ट से, जहां के चीफ जस्टिस जो हैं वो एक बयान देते हैं। नौजवान जो एक्टिविस्ट हैं और यूट्यूबर हैं, इसके अलावा जो मीडिया में है नौजवान नस्ल और जो जेनजी हैं, उनके खिलाफ इन्होंने कॉकरोच का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया कि ये कॉकरोच हैं। यानी कि इस कदर जो है वो रियासत को तंग करते हैं और अपने हकूक के लिए खड़े होते हैं। तो इनका नाम इन्होंने कॉकरोच रख दिया, जिस पर नौजवान को गुस्सा आया और उन्होंने एक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अनाउंस किया कि वो एक जमात बना रहा है कोकरोच जनता पार्टी, जो कि भारत की जेनजी जो कौम है या नस्ल आप कह लें, कि जो 17 18 साल के बच्चे जो हैं अब ऊपर आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, तो उनकी नुमाइंदगी ये जेन जी कर रही है भारत में। और 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों इस अकाउंट को 60 से 65 लाख फॉलोअर्स मिल गए और ये बढ़े ही जा रहे थे, जिस पर भारतीय सरकार जो है वो परेशान हुई। अब इसका मोटिव दोस्तों ये है कि नौजवान नस्ल तनकीद करती है कि मोदी सरकार जो है, जो भी भारत का चीफ जस्टिस होता है उसको रिटायरमेंट के बाद कोई बड़ा ओहदा दे देती है, पार्लियामेंट में ले आती है, कोई सरकारी ओहदा इनको दे देती है, जिसके बाद सारे जजों को पता होता है कि हमने ये काम इनके करने हैं तो हमें ये फायदे जो हैं वो मिलेंगे, जिस पर नौजवान नस्ल जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हुई पड़ी है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो आजाद नहीं है इनका, हमारी तरह जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन है इसी तरह वहां भी इलेक्शन कमीशन काम करता है मोदी सरकार के नीचे। तो उनका मोटिव ये है कि हमने अदलिया पर पाबंदी लगानी है कि जज रिटायर होकर कोई भी नौकरी नहीं कर सकता, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकता, इलेक्शन कमीशन जो है वो आजाद होगा। तो यहाँ पर जो कोकरोच जनता पार्टी है दोस्तों वो समझती है कि भारत में भी इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं होते, जबकि इस अकाउंट के बैन होने के बाद वहां की नौजवान नस्ल जो है वो तनकीद कर रही है कि क्या भारत में वाकई जमहूरियत है। अगर हमारे मुल्क में जमहूरियत होती तो ये हरकत जो है वो हुकूमत ना करती कि इस अकाउंट को बैन करती भारत में। तो अब दोस्तों आगे जो तहरीक इस हवाले से चल रही है वो और ज्यादा अब खतरनाक होने वाली है।